आज है हम लोग का 30 अप्रैल एंड मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन ओपन हुआ एंड इस अभी यहाँ पे जो प्रीवियस डे का ही था हम लोग का सपोर्ट उसी पे ही में अपना लेवल्स क्या बोलते हैं लेवल्स है हम लोग का यहाँ पे। अरे यार ठीक है, जहाँ पे हम लोग का यहाँ पे लेवल था मार्केट इसी लेवल पे ही ओपन हुआ है, तो ये ऊपर का लेवल्स मैं हटा देता हूँ। इट इज़ नॉट नेसेसरी, जब तक नेसेसरी नहीं होता है हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे। एंड कॉन्ट्रैक्ट्स का मैं देख लेता हूँ, मुझे कॉल पोर्ट में किस पे कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन करना है। 242 के आसपास रखता हूँ और इसमें भी ऑलमोस्ट 263 के आसपास आ रहा है, तो ये दोनों को रखता हूँ। ठीक है, क्वांटिटी हम लोग का रहेगा कितना था 845। ठीक है, एंड अगर एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो बिगर टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्लियरली मार्केट कल जो था हम लोगों का अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट 60, ये जो लास्ट स्विंग बना था हम लोग का ये तो 61 के नीचे ऑलमोस्ट आ गया था। अगर उससे भी नीचे स्विंग का देखेंगे तो मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट दिखाया था। अब देखो यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट कितना पॉइंट गैप डाउन ओपन हुआ है, आई वुड से 170 पॉइंट के आसपास गैप डाउन ओपन हुआ है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बचा है जो प्रीवियसली यहाँ पे स्विंग आया था। अगर इसके नीचे निकलता है तो मेरे पास ये अच्छा मूव आएगा, मतलब इसको मैं कैप्चर करूँगा। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो फिर पुल बैक के लिए ऑब्वियसली ट्रेड मिल सकता है हम लोग को। ठीक है, बट यहाँ पे अगर स्टे करता है तो ट्रैपिंग होगा अच्छा खासा। ठीक है, तो आज थोड़ा केयरफुली ट्रेड करेंगे एंड 5 मिनट में करता हूँ। ठीक है, अभी वेट करते हैं इस कैंडल का क्लोजिंग के बाद, फिर मैं प्लान करूँगा क्या करना, क्योंकि ये एक अच्छा लेवल है। तो इसके नीचे नहीं जाता है तब तक, नीचे का लेवल तो मैं इसे मार्किंग नहीं किया हूँ, जब तक नहीं जाता है जाने के बाद ही प्लान करूँगा। क्योंकि इसके नीचे जाएगा ना मैं पूरा बॉटम तक यहाँ तक प्लान करूँगा, तो बीच में छोटा छोटा लेवल ड्रॉ करके परेशान नहीं होना है। बट यहाँ पे थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे, थोड़ा रिएक्शन दे सकता है मार्केट एंड कम टू दिस प्लेस। यहाँ पे ये एक अच्छा सेलिंग एरिया हो सकता है मार्केट में, ये एक अच्छा एरिया हो सकता है मार्केट में। ठीक है, देखते हैं मार्केट क्या रिएक्शन दे रहा है हम लोगों को। कॉल साइड में मार्केट ऑलमोस्ट पूरा लेवल के नीचे आ गया है। पुट कल मैंने कॉल साइड का लेवल देख के ट्रेड किया था, आज लग रहा है पुट साइड का लेवल देख के ट्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लियरली एक छोटा सा बाइंग लेवल था, इसको मार्किंग कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे भी मार्किंग करते हैं, बाकी इसमें थोड़ा एक बार चेक कर लेता हूँ कि प्रीवियसली कोई लेवल्स बचा है क्या नहीं है। तो कॉल साइड में नीचे कुछ है नहीं हम लोगों का आज। कॉल साइड में हम लोग कल जैसे ट्रेड किया था, मैं पुट साइड में आई ट्रेडेड यूजिंग कॉल साइड। ठीक है, मैंने टारगेट रखा था, तो आज कॉल साइड में मुझे इसके हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। अगर मैं कोई भी मतलब सिर्फ इंडेक्स और पुट साइड का कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे और ट्रेड प्लान करेंगे। आज भी एक ही ट्रेड का प्लान है, स्टॉप लॉस आया या टारगेट आया मैं एक ट्रेड के बाद एग्जिट कर दूंगा। आज कुछ काम है, ठीक है, तो ऑफिस जाना पड़ेगा आज। जनरली मैं ऑफिस इतना जाता नहीं हूँ, बट आज जाना पड़ेगा, तो देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ फिबोनाची का मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्क भी करूँगा जो स्विंग बना है तो ऑफकोर्स मार्केट 61 के ऊपर है एंड यहाँ पे क्लियरली एक अच्छा खासा अभी के लिए मेरे को नियरेस्ट ये दिख रहा है लेवल, एंड इसको भी थोड़ा मार्क कर लेते हैं। दिस कुड बी रिएक्शन लेवल। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से प्रॉपरली नीचे ही गिरेगा जितना मुझे समझ में आ रहा है। तो पहले मैं यहाँ पर ना एक पोजीशन बना लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, 225 में मैंने शॉर्ट किया है, यहाँ पे 225 में शॉर्ट किया है। अब देखो क्या होता है, कभी कभी मैं बहुत क्विकली ट्रेड प्लान कर लेता हूँ और ट्रेड करते टाइम ना मैं एक्सप्लेन करके ट्रेड करूँगा, वो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं मतलब ट्रेड पे पहले फोकस रहता है, मतलब समझाने में मैं बाद में आता हूँ। ठीक है, तो इस रीज़न की वजह से कभी कभी क्या होता है, मतलब कोई कोई चीज़ मैं स्किप कर लेता हूँ, क्योंकि ट्रेड करते टाइम माइंड ट्रेड पे ही रहता है ज़्यादातर। तो इसके नीचे ब्रेकआउट दे दिया है क्लीन, एंड ये कैसे पता चला कि क्लीन ब्रेकआउट है? कॉल साइड में जैसे कैंडल फॉर्म है, ये पूरा क्लीन कैंडल है, तो मैं इसको मानता हूँ कि नहीं ये स्ट्रॉन्ग है, नीचे कुछ है नहीं। पुट साइड में ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ा रिएक्शन दे सकता है, बट दैट इज़ फाइन। मैं यहाँ पे 4-5 पॉइंट पे भी स्टॉप लॉस लेके भी निकल सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो यहाँ पे ऐसे जो ब्रेकआउट्स होता है ना अच्छा लेवल्स का, मोस्ट ऑफ टाइम प्रीमियम पुट साइड में अच्छा गेन करेगा। देखो मैं सेम टाइम में 249 पे करता 10 पॉइंट का आता, मैंने 220 आई गेस 225 में शॉर्ट किया है यहाँ पे। ठीक है,
तो ज़्यादा कुछ नहीं मिला, 6 पॉइंट का मिला है। तो मैं अगर 225 में शॉर्ट किया हूँ, बस शॉर्ट किया था, स्टॉप लॉस विल भी 9 पॉइंट का रखा हूँ, कैंडल का हाई पे, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, इसमें टारगेट भी मैं कुछ सेट नहीं किया हूँ, टारगेट जो भी आएगा हम हैप्पी। यहाँ पे देखते हैं 23,840 विल बी माई टारगेट। एंड यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है फिर से, तो फिर से पुट शॉर्ट किया जा सकता है। अगर मेरे को अच्छा टारगेट मिल गया तो नो ट्रेड ही नहीं करूँगा, बट देखते हैं। आज तो आते ही ट्रेड मिल गया नीचे कुछ है नहीं लेवल, तो खाली खाली है पूरा, तो यहाँ पे इजी हो गया ट्रेड मेरे लिए आज, आई गेस। यहाँ पे एक बच्चा है लेवल, यहाँ पे आ सकता है थोड़ा सा, मतलब ये जो लेवल है ना, यहाँ पे हमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा अभी, क्योंकि दिस इज़ समथिंग, ये वाला लेवल पे थोड़ा ध्यान रखना है अभी हम लोग को। यहाँ से अगर यू टर्न लेने का कोशिश करता है मार्केट, जो कि डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा चांस है, ठीक है। आज थोड़ा थोड़ा जल्दी में मैं आज एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बस एक चीज़ का था कि कभी कभी क्या होता है, ट्रेड करते टाइम हर चीज़ को मैं बात डिस्कशन, ऐसा होता है कि कमेंट्री करके अगर मैं ट्रेड करूँगा तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि मैं कभी कभी ऐसे अचानक से मैं ट्रेड, कुछ चीज़ होता है ना जो ऑटोमेटिक बिल्ड होता है, हम लोग का एक्सपीरियंस है हो गया, मसल मेमोरी बोल लो, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है कि नहीं यहाँ पे मेरे को शॉर्ट करना है। वो चीज़ को एक्सप्लेन करने में थोड़ा मतलब डिफ़िकल्टी होता है कि क्यों किया, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में मैं हो सकता है 100-200 बार ट्रेड किया होगा, ठीक है। तो अब वो एक्सपीरियंस को इमीडिएटली एक्सप्लेन करना मुश्किल है, ठीक है। कुछ होता है जैसे कि ट्रेडिंग में मसल मेमोरीज होता है, आप ना जितना रिपीटेशंस बढ़ाओगे अपना ट्रेड में, तो यही सेम चीज़ में आप जब 50 बार ट्रेड करोगे तो आपको भी याद होगा कि नेक्स्ट टाइम क्या करना है, ठीक है। कुछ चीज़ रिपीटेशन से बिल्ड होता है ट्रेडिंग में, तो इस चीज़ का मैं कैसे एक्सप्लेन करने में डिफ़िकल्टी होता है। एंड ऑल्सो एक और डाउट है कि यहाँ पे जैसे कि आप लोगों ने शायद किसी ने कमेंट किया था कि टाइम स्टैम्पिंग करने के लिए, देखो यहाँ पे मैं अपने मैक में कर रहा हूँ और इसमें OBS नहीं है। जो मैं पहले रिकॉर्डिंग कर रहा था उसमें मैं यहाँ पे टाइमर लगा सकता था, और इसमें नहीं होगा आई गेस। तो आप यहाँ पे नीचे है मेरा टाइम, ठीक है, टाइम जोन यहाँ पे लिखा है, आप इसको फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे टाइम लिखा है, तो इस टाइम को अभी फॉलो कर सकते हो। एंड यहाँ पे टाइमर भी है, मतलब कितना सेकेंड बचा है कंप्लीट होने का, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटडाउन भी है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। तो दैट्स अप टू यू, ठीक है। बाकी देखते हैं यहाँ से क्या होता है। देखो इतना मुफ्त आ गया है मार्केट में, तो थोड़ा पुल बैक तो होगा, कहीं से भी होगा। मतलब 259, तो मैं भी, मुझे इसीलिए लग रहा है पुल बैक के लिए ये लेवल सही रहेगा 23,870। अगर यहाँ से पुल बैक लेता तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, बट दैट इज़ फाइन। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क तो लिया है, रिस्क नहीं लूँगा तो कैसे ट्रेड होगा। 29 सॉरी मतलब 22 पॉइंट के आसपास तो मिला है मुझे। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया था कि आज का ट्रेड हम लोग पुट साइड के लेवल के हिसाब से करेंगे। तो मैं कॉल शॉर्ट किया हूँ, बट कॉल नीचे मुझे कुछ है नहीं मेरे पास, तो मैं यहाँ पे भी नोटिस कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। आई थिंक ये वाला लेवल को ज़्यादा में 293, मतलब 20 पॉइंट ऊपर अभी भी जा सकता है पुट साइड में। देखते हैं, अगर यहाँ से गिरने का मुझे कोई साइन दिखता है ना, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकालूंगा इसको, क्योंकि अभी भी लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, बीच में से नहीं गिरेगा। यहाँ पे कोई लॉजिकल जगह नहीं लग रहा है मुझे, ये लॉजिकल लग रहा है 294, ठीक है। तो आई थिंक इसे पुट में ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के अराउंड आया है। कॉल में मेरे को कितना 30 पॉइंट भी नहीं आया होगा, 26 पॉइंट। सी दिस, जो लोग हमेशा बोलते हो कि सेलिंग सेलिंग सेलिंग, देखो भाई बाइंग में भी अच्छा मूव आ जाता है, ठीक है। कल भी बताया था कि मैं जहाँ पे सेल करता हूँ, अगर मैं बाइंग करता तो वहीं पे करता, जस्ट बिकॉज माई साइकोलॉजी फिट नहीं बैठता है बाइंग के साथ, इसलिए मैं ज़्यादा बाइंग पे फोकस नहीं करता हूँ। कभी कभी फील होता है कि अगर बायर होता तो अच्छा खासा क्वांटिटी के साथ में यहाँ पे बाइंग करता तो 40 पॉइंट भी बहुत होता है। सोचो अब मैं इसमें 845 क्वांटिटी में जितना मेरा कैपिटल का रिस्क ले रहा हूँ, उतना कैपिटल तो पूरा यूज़ नहीं करता, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ख़राब होता है उसमें, बट एटलीस्ट इसका डबल क्वांटिटी में मैं बाइंग कर सकता था, ठीक है। तो डोंट यू थिंक कि 40 पॉइंट भी बहुत होता है, ठीक है। कभी कभी जेलस होता है बायर्स को देख के, बट क्या कर सकते हैं, अब स्किल ही डेवलप नहीं कर पाया मैं बायर का। तो सेलिंग इज़ गुड, थोड़ा स्लो है बट दैट इज़ फाइन। बट सम डेज बाइंग मज़ा आता है देख के कि जो लोग बायर से कितना अच्छा कर रहे होंगे।
ये लेवल के नीचे बस ब्रेकआउट हो जाए, इसका भी ब्रेकआउट हो जाए तो कुछ अच्छा पॉइंट मिलेगा। अदरवाइज़ अभी जैसे कि ये 296 टू, हाँ 294 का था, 92, ये लेवल पे फोकस है अभी। यहाँ पे एक एरिया बन रहा है जहाँ पे मार्केट कुछ रिएक्ट कर सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे। इतना फॉल के बाद मैं एक्सपेक्ट तो करूँगा कि पुल बैक आए। अगर पुल बैक नहीं आता है फिर तो अच्छा टारगेट मिलेगा। एंड आज बायर्स का अच्छा है, मतलब अगर पुल बैक नहीं आता है, अगर पुल बैक आता है तो आई थिंक एग्जिट करके फिर हम लोग प्लान करना पड़ेगा यहाँ पे, या तो फिर ट्रैप बनेगा यहाँ पे। देखना अगर पुल बैक थोड़ा दिखाएगा तो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे एंड ट्रैप बनेगा। ओके सो यहाँ पे जैसे पुल बैक का एक्सपेक्ट कर रहा था तो यहाँ पे मैं ट्रेड एग्जिट कर रहा हूँ अपना, ठीक है। 204 पॉइंट समथिंग में एग्जिट हुआ है एंड इमीडिएटली एंट्री नहीं करूँगा मैं यहाँ पे, इमीडिएटली एंट्री नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। प्लान था कि यहाँ पे शॉर्ट करूँगा बट थोड़ा कंफर्मेशन चाहिए। हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक आए फिर से ट्रेंड कंटिन्यू करे तो मैं उसका वेट करूँगा। अभी 271 270 देखते हैं एक सेकेंड, ये पुल बैक है या फिर टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि यहाँ से भी बायर्स होंगे तो प्रॉफिट बुकिंग तो आया होगा। इस कैंडल में जो लोग रनिंग कैंडल में एंट्री करेंगे उन लोगों का आज बैंड बजेगा अच्छे खासा। तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे जगह पे जब इतना अच्छा मूव के बाद आता है ना कुछ, तो इसको थोड़ा पहले प्रॉफिट बुकिंग समझ के ट्रेड करो, ठीक है। इमीडिएटली आप लोग यहाँ पे एंट्री मत करो, खास करके इतना बड़ा कैंडल में। आप देखो या इस कैंडल में अगर मेरा ट्रेड मिस हो रहा है, ठीक है, आई विल बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट कैंडल। नेक्स्ट कैंडल में भी तो मिल जाएगा ट्रेड, ठीक है। नहीं भी मिलता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे लेवल के नीचे सेलर है, यस, बट मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कैंडल का 61% आ जाए यहाँ पे। बहुत बड़ा सा मेरे को स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है, इसमें थोड़ा सा रिएक्शन चाहिए मेरे को यहाँ पे। रिजेक्शन अगर इसके नीचे निकलता है तो शॉर्ट करके लेवल के ऊपर रख सकते हैं, जो भी लेवल हमने मार्किंग किया है। अदरवाइज अगर 50% से भी रिजेक्शन लेता है ना, ये भी अच्छा प्राइस होगा शॉर्ट करने के लिए। 274 थोड़ा और प्राइस आ जाए ना तो स्टॉप लॉस बराबर आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये 274 के लिए मैं वेट किया हूँ, रेडी रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और अगर नहीं आता है एंड इसके नीचे निकलता है भी तो भी शॉर्ट कर सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आएगा तो शॉर्ट करके स्टॉप लॉस के लिए मेरे पास अच्छा प्राइस मिल जाएगा मुझे, इसलिए वेट किया हूँ, देखते हैं। रेडी रहते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट किया है यहाँ पे 273 पॉइंट समथिंग में मैंने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया है, ठीक है। 273 में मैंने इसको शॉर्ट किया है। मैं स्टॉप लॉस विल भी यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 285 में रहेगा अपना स्टॉप लॉस। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे तो चांस 13 पॉइंट के आसपास आ रहा है। जल्दी तो एंट्री नहीं करती है ना, यहाँ पे थोड़ा और वेट करना चाहिए था क्या। यस 273 सही तो एंट्री किया हो। बाकी यहाँ पे जो पुल बैक ले रहा है ना मार्केट, अब कितना दिन कितना टाइम सस्टेन करेगा ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि टारगेट अगर इसके नीचे ही निकलता है तो टारगेट तो बड़ा मिल ही जाएगा हम लोग को। थोड़ा हम लोग इसका फेव भी मार्क कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ फिबोनाची को, ये अगर ये कैंडल इसके ऊपर आ जाता है ना 61 के ऊपर, तो मतलब ये और भी नीचे गिरेगा। हमारा एंट्री बना है कहाँ पे, 273 पे, यहाँ पे बना है, ठीक है। स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा आ रहा है 13 पॉइंट के अराउंड, बट लेट्स सी। थर्टीन 12 14 के आसपास रखते हैं। यहाँ पे टारगेट 82 कैंडल का लो तक रख सकता हूँ, देखते हैं, ठीक है।
एंट्री तो मेरे हिसाब से प्लान के अकॉर्डिंग किया है, बाकी अगर टारगेट नहीं मिलता है, स्टॉप लॉस आता है, दैट इज़ फाइन, क्योंकि जैसे कि स्टार्टिंग से था कि ये एक लेवल अच्छा हो सकता है जहाँ पे मार्केट पुल बैक ले। ठीक है, एग्जिट तो अच्छा किया हम लोगों ने यहाँ पे, और 202 के पास यहाँ पे एंट्री मैंने बना तो लिया है, बट ये कैंडल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और कितना दूर जाएगा ये नहीं पता मेरे को, क्योंकि यहाँ पे अगले हम लोग फिर मार्किंग करेंगे ना यहाँ पे क्लियरली। अभी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 61 का। ठीक है जी, हम लोग का एंट्री यहाँ पे था। अभी भी प्राइस थोड़ा यहाँ पे मूव कर रहा है, ज़्यादा मुझे मतलब कुछ इतना आया नहीं है, बट लेट्स सी। अगेन फिर से प्राइस तो गया था, 61% से रिजेक्शन ले रहा है। ये इस टाइप का ट्रेड करता हूँ ना, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन मतलब वो फील होता है ना, आपने पूरा ऐसे मार्किंग किया, फिबोनाची लेवल्स पूरा पूरा रेस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ पे लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, तो ट्रेड चाहे अच्छा ना हो, प्रॉफिट ज़्यादा ना मिले, बट ये देखने में अच्छा लगता है। मतलब ये होता है ना कि अब मैं इसको कैसे समझाऊँ, जब आप थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करोगे मार्केट में, आप जब ऐसे ट्रेड प्लान करते हो, लेवल को रिस्पेक्ट करता है, आप जहाँ पे एंट्री बनाते हो वहाँ से मार्केट रिएक्शन देता है, चाहे कुछ भी रिएक्शन करे देता है, तो आपको वो फील होता है कि हाँ 7 साल तो दिया हूँ, तो इतना तो हो ही सकता है। ठीक है, तो ये मज़ा आता है। इसीलिए बोलता हूँ कि थोड़ा अभी जिन लोगों का मतलब बिगनर हो, जो भी थोड़ा जो पैनिक रहता है ना हमेशा, क्या करेंगे, कैसा होगा, ये सब चीज़, टाइम दे दो बस मार्केट को। जितना टाइम दोगे मार्केट में, उतना ईजी होता है चीज़ अंडरस्टैंडिंग करने में। एंड बहुत सारे लोगों के पास वो पेशेंस ही नहीं रहता है, वो लोग ऐसे ही 1-2 दिन, 1 महीने, 6 महीने में उनको प्रॉफिटेबल बनना है। बन सकते हो, बट आई डोंट थिंक मैं कभी वैसा मोटिवेट कर पाऊँगा कि आपको 6 महीने, 1 साल, 1 साल, 2-3 साल से पहले तो ट्रेडिंग में प्रॉफिट करना, इट इज़ वेरी टफ। अनटिल अनलेस आप बहुत कुछ जीनियस हो तो आप कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट 50% से ऊपर तो है अभी, 61%। बस ये लेवल के ब्रिज कर दे फिर हम लोगों के लिए अच्छा है। फ्री फॉलिंग देखेंगे हम लोग। थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट में भी देखो, कॉन्ट्रैक्ट 50%, इंडेक्स 61% में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये लेवल। अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक लेता है, ट्रेड एग्जिट ही कर देंगे हम लोग, बट और तो ट्रेड नहीं कर पाऊंगा। बट अगर यहाँ से नीचे जाता है तो आई थिंक बहुत अच्छा मूव मिल जाएगा यहाँ पे। ऑलमोस्ट कितना पॉइंट का आ सकता है, यहाँ पे आ जाएगा 118 पॉइंट के आसपास। अभी मेरे पास एक्चुअली टाइम बचा है, तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो 3 ट्रेड भी कर सकता हूँ, बट वो ऑप्शनल है, देखते हैं। 50% को अच्छा खासा रिएक्शन दे रहा है यहाँ पे, एग्जिट करने का प्लान करते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आई थिंक ये सस्टेन कर लेगा यहाँ पे, ये लेवल्स को भी रिजेक्शन फेस करा लेंगे। जो 1 आवर का लेवल था 50%, ये तो आया नहीं अभी, बट आई थिंक ये सस्टेन कर लेगा। ठीक है, मैं एग्जिट कर रहा हूँ इसको। 256.30 एग्जिट हुआ है, एंड ये क्लीन मूव यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो कभी टाइम कितना 9:47 हुआ है। सेम प्राइस में मुझे फिर से मिल रहा है, तो मैं पहले शॉर्ट करता हूँ। ठीक है, 3 ट्रेड हो गया, दैट इज़ फाइन। कितने में प्राइस में गया मेरा, 223, 223.50, 223.50, ये लास्ट एंट्री होगा। ऑलमोस्ट सेम प्राइस में किया हूँ, तो मैं ज़्यादा इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं स्टॉप लॉस विल भी स्लाइटली इसके ऊपर रखेंगे। ठीक है, 223.50 में किया, मैं थोड़ा 14 का अराउंड आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। टारगेट इसमें कोई रखा नहीं हूँ, तो अगेन सेम रखूँगा टारगेट। आज थोड़ा ट्रेड यहाँ पे, अगर यहाँ पे आता है मार्केट, ठीक है, फिर से डबल टॉप बनाता है, फिर वो भी दिक्कत है, बट दैट इज़ फाइन। इसमें कितना पॉइंट मिला मेरे को फिर, आज तो स्कैल्पिंग हो गया मेरा। 23, तो 40 पॉइंट आ चुका है मेरा ऑलमोस्ट, बट ये थर्ड ट्रेड है, देखते हैं। बट ये लास्ट ट्रेड होगा, इसके बाद और ट्रेड नहीं कर सकते हैं। रूल इज़ रूल, 3 ट्रेड का रूल ब्रेक नहीं करेंगे। बस ये है कि अपना फेवरेट सेट ऑफ फॉर्म हो रहा है ना, इस रीजन की वजह से छोड़ना मतलब पाप है। ठीक है,
क्योंकि आप दिन भर 3 दिन 4 दिन वेट करते हो, अच्छा ट्रेड नहीं मिल पाता है, बट अगेन जब अच्छा ट्रेड मिलता है तब मैं थोड़ा अपना रूल ब्रेक भी कर लेता हूँ, ठीक है। देखो ये तब भी आप अफोर्ड कर सकते हो जब आपके अकाउंट में ऑलरेडी प्रॉफिट है, ठीक है। अगर अकाउंट में प्रॉफिट नहीं है तो रूल इज़ रूल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। बट इसीलिए बोलता हूँ पहले कंसिस्टेंट बनो, छोटा छोटा प्रॉफिट्स बुकिंग करो, अकाउंट में प्रॉफिट पाइल अप करो। प्रॉफिट जब अकाउंट में हो जाता है ना अच्छा खासा, ऐसे ट्रेड में एक दो ट्रेड की जगह 3 ट्रेड ले सकते हो। कभी कभी जैसे कि मेरे को कभी कभी मैं थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेके बाइंग भी कर सकता हूँ। दीज आर लाइक यू कैन अफोर्ड। आई होप कि ये टारगेट दे दे कोई अच्छा। बस 2 ट्रेड लिया हूँ, दोनों में से एक तो 20 पॉइंट, दूसरा भी 17-18 पॉइंट में मैंने एग्जिट किया है। ये अगर टारगेट दे देता तो फिर थोड़ा आज मतलब हो गया, मतलब अच्छा लगेगा। अदरवाइज़ होता है कभी कभी आप लोगों को टारगेट नहीं मिलता है, 20-22 पॉइंट पे मिलता है मार्केट एवरेज। कल अच्छा पॉइंट मिला था, आज नहीं मिलेगा। ये तो पार्ट ऑफ द गेम है, आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है ना, आगे बढ़ना है। अच्छा खासा मूव तो यहाँ पे आया। अभी देखते हैं कि बस ये जहाँ से प्रीवियसली थोड़ा बाइंग आया था, इस लेवल का थोड़ा मार्किंग कर लेते हैं। आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा डबल, मैं हमेशा भूल जाता हूँ डबल बॉटम बनाने का। डब्लू अगर बनाना है इसको तो ये एक अच्छा जगह है। एंड यहाँ पे अगर क्या बनाएगा इसको, अगर ये डब्लू है तो ये एम बनेगा, एम पैटर्न, ठीक है, M4, ठीक है। यहाँ पे अगर एम पैटर्न बनेगा तब यहाँ पे कुछ हो सकता है, देखते हैं। अभी तो हम लोग का मैं एक्सपेक्ट वही कर रहा हूँ, क्योंकि इस बार अगर नीचे जाना है तो ये लेवल सही रहेगा, ये नहीं। बट यहाँ पे भी थोड़ा मार्केट स्टे कर सकता है। अभी हम लोग का ट्रेड तो हो गया। मैं थोड़ा अपना स्टॉप लॉस को ना मैनेज कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा था 14 पॉइंट के आसपास, तो मैं इसको 9 के आसपास रख देता हूँ, 9-10, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये लेवल का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी। अभी थोड़ा इस पर फोकस करते हैं। अगर इसके नीचे ब्रेकआउट देता है तो ऑलमोस्ट हम लोग कहाँ तक टारगेट, पहले तो ये रहेगा मेरा लेवल, ठीक है। मतलब ये जोन है हम लोगों का बिगर टाइम फ्रेम में, ये वाला एरिया। बट आई थिंक ये वाला सही रहेगा, देखते हैं 20 टारगेट बुकिंग के लिए मिलता है या क्या कुछ होता है। कितना पॉइंट आ गया हम लोगों को यहाँ पे, 37-40 पॉइंट का आ गया। तो मैं यहाँ पे ना अपना ट्रेलिंग को स्टार्ट करता हूँ। कॉस्ट को से थोड़ा ऊपर रखेंगे यहाँ पे। ये साला रेड कलर को हटाना पड़ेगा, ब्लैक, ठीक है। एंड ये देखो जहाँ पे मैंने, जैसे मैंने बताया, जहाँ पे मैं शॉर्ट करता हूँ, अब बाइंग भी उसी जगह पे ही प्लान करना अपना, ठीक है। तो बहुत सारे लोग रिलेट नहीं कर पाते हो, बट जहाँ पे मैं सेल कर बाइंग मतलब सेल करता हूँ उसी पॉइंट पर बाइंग भी करूँगी। अगर मेरे को बाइंग करना होता था वो लॉजिकल पॉइंट है मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि ये 61% से रिजेक्शन लिया, अच्छा खासा लेवल था, मार्केट ने पहले से ही अच्छा मूव दिया था। एक शॉर्ट टर्म पुल बैक था, मैंने पुल बैक में भी एंट्री बनाया था यहाँ पे। मुझे पता था कि शॉर्ट टर्म आएगा, बट इतना स्लो आएगा नहीं पता था। थोड़ा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एटलीस्ट कुछ पॉइंट मूव कर लेगा या 50-60% से रिटर्न लेगा, बट इमीडिएटली मार्केट यहाँ से रिएक्शन लिया, तो मैंने इसमें ही जंप किया सीधा ये वाला कैंडल पे, ठीक है। सो ये होता है। ये मेरा सबसे फेवरेट क्या बोलते हैं सेटअप है ट्रेड करने में, डाउन ट्रेंड मार्केट में। और डाउन ट्रेंड मार्केट में मैं हमेशा ऐसा पुल बैक्स में अच्छा एग्रेसिव ट्रेड करता हूँ। तो ये मेरा फेवरेट ट्रेड था, तो इसीलिए बोला कि ऐसा ट्रेड अगर मैं छोड़ दूंगा देखते देखते तो फिर वो पाप होता है, ठीक है। और मार्केट भी बोलेगा कि इतना डिसिप्लिन भी नहीं बनना है कि तुम्हारा A+ सेटअप को तुम छोड़ दो, ठीक है। बट आपको डिसिप्लिन बनना है, ठीक है। जब आप डिसिप्लिन बनोगे तब भी जब आपको अपॉर्चुनिटी ऐसा ट्रेड में मिलेगा ना, तो आप भी समझ जाओगे कि ये मेरा A+ सेटअप है, मुझे यहाँ पर ट्रेड करना है। बट उसके लिए पहले डिसिप्लिन बनना पड़ता है। फिर जब बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बन जाओगे मार्केट में, तब कभी कभी ऐसा रूल्स ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो आज मेरा 3 ट्रेड हो गया। अभी ये ट्रेड अच्छा जा रहा है, तो मैं इसमें कोई टारगेट रखा नहीं हूँ, क्योंकि जैसे कि नीचे कोई टारगेट है नहीं। बाकी कॉल साइड में ऊपर मैंने कुछ लेवल्स भी मार्किंग नहीं किया था, तो फॉर मी नेक्स्ट लेवल विल बी 352। देखो मैं हमेशा जब भी लेवल मार्किंग करता हूँ ना, मैं बहुत गैप में मार्किंग करता हूँ। आप लोगों ने अगर देखा है, बीच में मैं कुछ इतना ज़्यादा छोटा मोटा लेवल्स को नहीं देखता हूँ। तो मेरे लिए अभी ये रेंज बड़ा रहता है, तो मैं टारगेट बड़ा ही रखता हूँ। ये रीज़न है, रिस्क रिवॉर्ड मेरा थोड़ा बड़ा आता है हमेशा, क्योंकि बीच में छोटा छोटा लेवल्स को इग्नोर करते रहता हूँ। बड़ा लेवल है, कभी कभी छोटा लेवल से ही मूव आ जाता है,
बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लेवल्स पे बड़ा बड़ा लेवल्स को ही टारगेट करता हूँ, मतलब रेंज गैप देता हूँ अपने मार्केट में। अभी ये नीचे से मैं ना डिलीट कर रहा हूँ, ये चार्ट गंदा नहीं दिखना चाहिए हमको चार्ट। जब तक ये इसका रिक्वायरमेंट है नहीं लेवल का, क्या करेंगे, ऊपर का भी लेवल का कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ये सब लेवल को इरेज कर चार्ट क्लीन रखो हमेशा, चार्ट क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और सो यहाँ पे जैसे मार्केट आया है, थोड़ा रिएक्शन तो ले रहा है, ठीक है। अब मेरे को ऑलमोस्ट कितना टारगेट यहाँ पे आया है देखते हैं पहले, 42। कोई नहीं, 42 पॉइंट तो है, बट अभी ये लेवल बीच में से तो कहीं नहीं भागेगा। आई थिंक ये रहेगा सही जगह, और थोड़ा नीचे आ सकता है, बट यहाँ पे रिएक्शन तो दिखा रहा है मार्केट, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, फाइन। बट मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ और थोड़ा ट्रेलिंग को बीच में से रख देता हूँ यहाँ पे। अगर जाता है यहाँ पे ट्रेलिंग ऑल्सो फाइन, बट ये मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और थोड़ा अच्छा मूव नीचे मिलेगा। परफेक्ट, ये ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड ही था, ठीक है, ये ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था। परफेक्ट, पॉइंट टारगेट आ जाता ना मज़ा आता, बट यहाँ पे ब्रेकआउट कितना, मैं बहुत गैप में अपना एक्चुअल लेवल मार्किंग किया हूँ। लेट मी सी, मैंने कहाँ पे लेवल मार्किंग किया है। मैं इसको 30 मिनट में देख रहा हूँ ताकि चार्ट्स थोड़ा मुझे क्लीन दिखे कि बाइंग कहाँ पे आ सकता है। देखो प्रीवियसली ये एक बाइंग एरिया है, लेवल है मेरे लिए, ठीक है, बहुत नीचे है, बट मैं थोड़ा बीच में इसको मार्किंग किया हूँ जानबूझ के, क्योंकि एक बार में मार्केट इतना नीचे आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट बहुत कम है। तो ये एक एरिया रहेगा 23,735 जहाँ पे मार्केट थोड़ा रिएक्शन ले सकता है। इनफैक्ट ये अभी जहाँ पे है ना, दो यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है, कैंडल क्लोजिंग जब तक नहीं होता है ना, तब तक आप बता नहीं सकते कि ये क्लियर ब्रेकआउट है। नेक्स्ट यहाँ पे ऊपर भी जाके क्लोजिंग दे सकता है, ठीक है। तो मैं 5 मिनट पे कर देता हूँ, अभी इमीडिएटली इसको ब्रेकआउट कंसिडर नहीं कर सकते हैं। थोड़ा फॉल आया है, दैट इज़ गुड, बट जैसे कि यहाँ पे कॉल साइड में ऊपर था हम लोगों का, ये वाला लेवल था, यहाँ पे आ गया है मार्केट, तो ऑफकोर्स जिन लोगों ने बाइंग किया होगा यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग ही दिखाएंगे ये लोग, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा। एंड ये क्लियर ब्रेकआउट, जैसे मैंने बताया कि क्लियर ब्रेकआउट तब होगा जब हम लोग कैंडल क्लोजिंग का वेट करेंगे। तो आई थिंक मैं यहाँ पे एग्जिट भी कर सकता हूँ, अच्छा खासा पॉइंट आ गया है, ठीक है। तो 175 कितने तक आ गया था, 10 पॉइंट चला गया हाथ से, सेम चीज़ ही बोल रहा था, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे ये जो लेवल था हम लोगों का कॉल साइड में, इस पे मार्केट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है यहाँ पे। एंड ये लेवल से भी जैसे बताया कि ये कैंडल का क्लोजिंग मतलब के बाद ही हमें समझ में आएगा कि रियल ब्रेकआउट है कि नहीं है। बट यहाँ पे जो शैडो फॉर्म हुआ है ना लेवल से, इसीलिए इसको मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानूंगा नहीं। अब मार्केट एक बार यहाँ पे फिर से जा सकता है, फिर से गिर सकता है, या फिर यहाँ से भी यू टर्न ले सकता है, बट मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहूँगा यहाँ पे कि मार्केट फिर से इस लेवल को टेस्ट करे कॉल साइड में, ठीक है। मतलब अगर ये ऊपर जाएगा तो सॉरी पुट साइड में ये फिर से जा सकता है, क्योंकि ये सेलिंग नहीं है यहाँ पे, ये बस एक प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए, ये सेलिंग नहीं है। सेलिंग जब तक नहीं आएगा मार्केट नीचे नहीं गिरने वाला यहाँ पे, तो मैं थोड़ा वेट करूँगा यहाँ पे देखने के लिए। रिस्क तो हो रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 168 तक आ गया था, मतलब ऑलमोस्ट 20 पॉइंट के आसपास बोल सकते हो, सॉरी 14 पॉइंट तक आ चुका था हम लोग का एक्स्ट्रा। बट आई विल बी वेटिंग एंड सी। ओके गाइस, सो फाइनली यहाँ पे कुछ अपने फेवर में आया, जैसे अगेन इस लेवल पे आ गया है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो सकता है ये लेवल, ठीक है। इस लेवल के नीचे तो ब्रेकआउट दिया है मार्केट अच्छा खासा, बट अगेन यहीं से मैंने ये वाला प्रीवियस जो था हम लोगों का, जहाँ से मार्केट यू टर्न लिया था,
एंड अगेन इस लेवल पे आ गया है मार्केट, ठीक है। सेम प्राइस में मिल रहा है मेरे को जहाँ पे मैं एग्जिट करना चाहिए था आई थिंक, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जिट का ही प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जिट कर देते हैं यहाँ पे 170.20, ठीक है। तो ये ट्रेड कंप्लीट हो गया 17, जहाँ पे मैंने प्रीवियसली यहाँ पे ट्रेड मिस किया था सेम जगह पे मैंने एग्जिट किया है। तो अब अगेन यहाँ से क्या होता है क्या नहीं होता है उससे कुछ लेना देना नहीं अपने को। तो हो गया अपना कितना पॉइंट मिला यहाँ पे, ऑलमोस्ट 53-54 पॉइंट मिला होगा, 53 पॉइंट के आसपास मिला है, ठीक है। तो कितना रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है आज हम लोग को, 1:5 के आसपास आया है। 3 ट्रेड टोटल आज मैंने किया है। पहले इसी कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट किया था मैंने मॉर्निंग में 920 के कैंडल में, इसमें 20 पॉइंट के आसपास मिला है। सेम यहाँ पे थोड़ा पुल बैक में एंट्री बनाया था बट ज़्यादातर सस्टेन नहीं किया, तो इसमें मेरे को 10-12 पॉइंट का आया था। एंड यहाँ पे 53 पॉइंट, तो ओवरऑल 85-90 पॉइंट के अराउंड आया है। लो सेटिस्फाइंग ट्रेड था लास्ट वाला, ये तो A+ सेटअप था अपना, तो जिसमें ट्रेड मतलब में अच्छा ही होता है नॉर्मली, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड मैं टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, सो टोटल प्रॉफिट बना है अराउंड 75,957, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोगों ने कॉल शॉर्ट किया था 2 बार, पुट को 1 बार शॉर्ट किया था, जो सेकंड ट्रेड था मेरा पुल बैक में, उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिला मेरे को। कॉल साइड में पहला ट्रेड में भी मुझे कुछ ज़्यादा नहीं मिला, तब यहाँ पे तो एवरेज हो गया है मतलब तो 223 एंड 187 का। सो ओवरऑल इसमें 61,000 के अराउंड आया है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 30-35 पॉइंट बोलूँगा एवरेज, मतलब कॉल साइड में शॉर्ट करके। तो ओवरऑल अच्छा प्रॉफिट था। बाकी लॉजिक आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। एंड ये बहुत अच्छा जगह है जहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली एग्जिट किया है। एंड यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा देर स्टे करता है ना, सस्टेन करता है ना, एंड एक रेंज बनाता है, फिर नीचे की तरफ अगर नहीं जाएगा तो यहाँ से अगर बाउंस बैक करता है तो फिर हम लोग आज का जो जहाँ से हम लोगों ने प्लान किया था निफ्टी का मतलब इंडेक्स का 61%, 23,960 का लेवल है, वहाँ पे डेफिनेटली जाएगा। तो वो एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। बट अभी के लिए मतलब अगर मैं पुट भी शॉर्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे को अगर थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अदरवाइज अच्छा एंट्री था, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट किया वहाँ पे भी हम लोग एंट्री बना सकते हैं अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन मिलता है, कोई रेड कैंडल अच्छा मिलता है तो यहाँ पे। लेकिन लॉजिकली मेरे हिसाब से मार्केट को थोड़ा यहाँ पे बाउंस बैक करना चाहिए। कंटिन्यूसली ऊपर से मॉर्निंग से मार्केट नीचे गिरा है एंड एक अच्छा बाउंस बैक अभी भी पेंडिंग है, या तो सेकंड हाफ में आ सकता है या तो देखते हैं अगर यहाँ से नीचे गिरता है तो फिर तो नीचे गैप बना है तो गैप फिलिंग भी हो सकता है। तो अदरवाइज हम लोग का 3 ट्रेड हो गया, सो ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत है नहीं, फिर देखते हैं कल क्या होता है। तो कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।